Good morning all. In this video I will discuss how to solve problems based on impulse steam turbine. तो इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है, a steam with absolute velocity of 300 meter per second is through a nozzle to a single stage impulse turbine nozzle angle is 25 degree. मीन्स यहाँ तक देखें आप तो दो चीज़ें क्लियर है कि एक नोजल से जो स्टीम निकल रही उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है, तो नोजल के इनलेट से जो स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग C1 से, तो C1 इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकंड। दूसरा हमें यहाँ पर क्लियर है कि जो नोजल का एंगल है दैट इज़ 25 डिग्री, मीन्स α1 इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो दो डेटा दिया गया है और इसके साथ ये क्लियर है कि ये इम्पल्स टर्बाइन का प्रॉब्लम है। अब आगे देखें आप तो लिखा है प्रॉब्लम में द मीन डायमीटर ऑफ द ब्लेड, यहाँ पे DE कट चुका है, ब्लेड इज 1 मीटर, मीन्स ब्लेड का डायमीटर पता है, एंड इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 2000 RPM, मीन्स ब्लेड की स्पीड भी पता है। तो आपको पता है कि ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है πD/60, जहाँ पे n और d दोनों दे दिए गए, तो आप टेंजेंशियल वेलोसिटी u भी निकाल सकते हैं। तो u आपको पता है, C1 पता है और उसका एंगल पता है α1। देन पूछा जा रहा है फाइंड द ब्लेड एंगल्स, मीन्स यहाँ पे हम ब्लेड एंगल्स की बात कर रहे हैं, मीन्स β1 और β2। मीन्स आप यहाँ पे सिमेट्रिकल ब्लेडिंग एज्यूम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दोनों एंगल्स पूछे गए हैं β1 β2, इट मीन्स इनका दोनों का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंडीशन दिया गया फॉर जीरो एक्सियल थ्रस्ट, मीन्स एक्सियल थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी जीरो। इट मीन्स जो हमारा एक्सियल थ्रस्ट का फार्मूला हमने पढ़ा था कि एक्सियल थ्रस्ट इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू CF1 माइनस CF2, तो CF1 माइनस CF2 इक्वल्स टू जीरो, तो m इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, मास फ्लो रेट जीरो हो नहीं सकता है, तो CF1 माइनस CF2 जीरो होगा, तो CF1 इक्वल्स टू CF2। मीन्स आपका जो फ्लो कंपोनेंट है यदि दोनों इक्वल हो CF1 इक्वल CF2, उस केस में आपसे पूछा जा रहा है β1 और β2 की वैल्यू। नाउ द कंडीशन या द स्टीम फ्लो रेट इज 10 kg पर सेकंड, मीन्स यहाँ पे स्टीम का जो फ्लो रेट है यहाँ पे यूनिट मिसिंग है, 10 kg पर सेकंड होगा, तो मास फ्लो रेट यहाँ पे दे दिया गया। देन पूछा रहा है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड, कितना पावर डेवलप हो रहा है ये कैलकुलेट करिए। मीन्स जो गिवन डेटा था वो डिस्कस किया हमने, C1 पता है आपको 300 मीटर पर सेकंड, α1 पता है 25 डिग्री, d पता है, n पता है, तो अब ब्लेड वेलोसिटी निकाल ली 105 मीटर पर सेकंड। देन ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट यहाँ पे दिया गया है CR2/CR1 0.9, यहाँ पे CR2 इक्वल टू बोल सकते हैं 0.9 CR1, और मास फ्लो रेट आपको दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेसिकली देखें आप तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया है। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें स्केल लेना होगा, तो हमने यहाँ पे स्केल लिया है 50 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जस्ट प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया था ब्लेड की वेलोसिटी πD/60 से, तो उसकी वैल्यू आई थी 105 मीटर पर सेकंड। तो स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू हो जा रही है हमारी बेसिकली 2.1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप हमने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे ब्लेड की वेलोसिटी पता थी, तो हमने U ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड था A से लेकर B तक 2.1 सेंटीमीटर। तो एक स्केल से हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ की, पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करेंगे आप लोग 2.1 सेंटीमीटर का। देन स्टेप 2, आपको पता था कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम में हम डिस्कस जब भी करते थे तो बोलते थे कि जो U का जो टेल कंपोनेंट है या ए पॉइंट से आप बेसिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 और C2 को। तो यहाँ पे जो दिया गया आपको C1 आपको पता है, C1 का मैग्नीट्यूड 300 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और साथ ही साथ इसका एंगल नोजल एंगल α1 दिया गया है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 2 में थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ ए लाइन एट 25 डिग्री, मीन्स आपके पास कंपास और प्रोजेक्टर होगा। इन दोनों के हेल्प से आप 25 डिग्री का एंगल मार्क करके आप 6 सेंटीमीटर जो स्केल में कन्वर्टेड लेंथ आ रही है उसको हमने ड्रॉ किया है। देन आप बोल सकते हैं जो इसका क्लोजिंग साइड है बी सी, जो क्लोजिंग साइड है इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो शो करेगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी शो करेगा इनलेट पे CR1, और यहाँ पे जो ये एंगल है β1 ये शो करेगा ब्लेड के इनलेट के एंगल। तो क्वेश्चन में पहले पूछा गया था ब्लेड एंगल्स, तो β1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये मेजर कर लेंगे। तो स्टेप थर्ड है थ्रू मेजरमेंट फ्रॉम ट्रायंगल ABC, BC का जो मैग्नीट्यूड है, BC का मैग्नीट्यूड CR1 शो करेगा जो 4.3 सेंटीमीटर है, जो पूछा नहीं गया था, बट यहाँ पर पूछा गया था β1 के वैल्यू मेजर करने पे ये एंगल आ रहा है 37 डिग्री। नाउ यहाँ से आप देखें तो क्वेश्चन में दिया गया था K की वैल्यू, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट CR2/CR1, वहाँ से आपको पता है कि CR1 का मैग्नीट्यूड अभी आपने मेजर किया 4.3 सेंटीमीटर, तो CR2 निकाल सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके 0.9 से, तो ये वैल्यू है 3.87 सेंटीमीटर। नाउ पॉइंट बी से हम CR2 ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे पता नहीं है ये एंगल कितना है, कितने एंगल पे है, और ये पूछा जा रहा है, मीन्स β2 हमें नहीं पता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्सियल थ्रस्ट 0 है, इट मीन्स CF1 इक्वल्स टू CF2। तो आप यहाँ पे C1 का जो साइन कंपोनेंट है CF1, तो उसका मैग्नीट्यूड पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट C से AB के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करें, और AB के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसमें CR2 जहाँ इसको कट कर रहा होगा वहीं तक ट्रायंगल जो हमारा एग्जिट का आएगा, मीन्स क्योंकि CF1 इक्वल्स टू CF2, तो F से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखें तो FD डिस्टेंस रिप्रेजेंट CF2 और इसकी वैल्यू CF1 के इक्वल होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन था हमारा D से लेके E तक इसके पैरेलल, और देन जहाँ पे CR2 कट करेगा, बट यहाँ पे एंगल नहीं पता है तो हमने ये पॉइंट मार्क करके छोड़ दिया। नाउ पॉइंट A से हमें पता है ये α2 डिग्री पे हमारा C2 होगा, तो आप यहाँ से इस पॉइंट A से इसको मैच कर सकते हैं और इस पॉइंट से आप B को मैच कर सकते हैं। इट मीन्स आपके दो मैग्नीट्यूड β2 और CR2 और इसके साथ साथ C2 और α2 भी निकल जाएगा। मीन्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप 4 था, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम पॉइंट C। पॉइंट C से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया आपने, देन आपका जो मेजरमेंट के थ्रू जो β2 की वैल्यू आई, तो आपने प्रोटेक्टर के हेल्प से आपने एंगल मेजर किया, तो दैट इज़ 42.5 डिग्री आ रहा था जो हमने। अब जो वेलोसिटी डायग्राम हमने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे AE डिस्टेंस और AF डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। AE डिस्टेंस जो शो कर रहा है ये वॉल कंपोनेंट CW1, AF डिस्टेंस वॉल कंपोनेंट CW2। थ्रू मेजरमेंट यहाँ पे देखें तो वी गेट 5.4 सेंटीमीटर CW1 एंड 0.9 सेंटीमीटर CW2। CW1 प्लस CW2 यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो EF डिस्टेंस होगा 6.3 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू यदि कन्वर्ट करें स्केल के थ्रू 315 मीटर पर सेकेंड। नाउ पावर डेवलप्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, विनो फार्मूला मास फ्लो रेट इंटू CW1 प्लस CW2 इंटू ब्लेड वेलोसिटी U इन वाट और अपॉन 1000 यूनिट किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो नाउ कैलकुलेशन के थ्रू हमारा जो वैल्यू आया पावर डेवलप 330.75 किलोवाट। नाउ ब्लेड एंगल्स जो हमने मेजरमेंट के थ्रू चेक किया, तो ब्लेड एंगल्स 37 डिग्री इनलेट पे और एग्जिट पे 42.5 डिग्री। ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे।